फिर मैं थोड़ा बाहर निकलता हूँ तो मैं देखता हूँ कि लोगों ने रोड़ी पत्थर क्यों डाला हुआ है, ऐसा मेरे नाले नलवालों को इंक्रोच किया हुआ है। फिर डीएम साहब मैं थोड़ा सा आगे निकलता हूँ तो मैं देखता हूँ कि जो नाले हैं उनकी दीवारों पर दीवार बन रही। मैं नाले साफ नहीं कर सकता। नाना प्रकार के इंस्ट्रूमेंट मेरे पास हैं पर मैं उन इंस्ट्रूमेंटों का प्रयोग ही नहीं कर सकता। और मैंने खुली चेतावनी दी थी, डीएम साहब मैं व्यवस्था बदलने आया हूँ। जिन चीज़ों के लिए लोग चेयरमैन बनते हैं वो तो मेरे पास 20 साल पहले से थी। और अधिकारी कान खोल के सुन लें, तात्कालिक एसडीएम वहाँ पर बैठी हुई थी, तात्कालिक आज भी सीओ साहब हैं वो वहाँ पर बैठी हुई थी, तात्कालिक ईओ वहाँ पर बैठा हुआ था। मैंने खुले मन से और इवन डीएम के सामने, एडीएम के सामने, एसएसपी के सामने मैंने खुले मन से कहा था कि अधिकारी अपने को सुधार लें और कार्यों का अनुपालन करें जो हमारे आदेश हैं। यदि उनका अनुपालन नहीं किया तो मैं अनुपालन कराऊंगा, आप लोगों को ठीक कर दूंगा। डीएम का मनोभाव ये था, मेरा भी मनोभाव ये था। डीएम साहब ने अपने भाषण में कहा कि इंक्रोचमेंट हटना चाहिए, नाली पे खड़े हो जाए और ऊपर देखे तो आकाश दिखना चाहिए। मैं तो आकाश देखने की भी बात नहीं करता, पर कम से कम जो व्यक्तिगत इंक्रोचमेंट केवल नाले उस पर चबूतरे के रूप में है वो हट जाए। सरकारी इंक्रोचमेंट के भी मैं खिलाफ। मेरी 16 फीट की सड़क है, उस पर 3 फीट इधर खंबा लगा दिया और 3 फीट इधर लगा दिया है। मेरी 16 फीट की सड़क को 10 फीट बना दिया। मैंने बिजली विभाग के बड़े अधिकारी से पूछा, मैंने साहब आपने मेरी सड़क पर कब्जा कर लिया। बोले क्या बात कर दी साहब आपने? मैंने कि आपने इतना आगे खंबा क्यों लगाया? जो मेरी सड़क नैरो है कम से कम उसमें तो इन बातों का ध्यान रखना था आपको। बोले साहब चबूतरा है और ऊपर छज्जे आ रहा है। मैंने कहा छज्जे वाला तनख्वाह देता है आपको?